सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। और मैथ में हमारा ये प्रीवियस ईयर का पेपर 2022 का प्रश्न पत्र है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। कल आपको 2019 का प्रश्न पत्र कराया गया था। आज हम 2022 के प्रश्न पत्र की बात करेंगे। 2019 में 18 प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से करा दिया गया था। आज 2022 में भी हम प्रत्येक प्रश्नों को समझेंगे और उनके प्रत्येक ऑप्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के बारे में चर्चा करने से ये फायदा होता है कि मैं भी अगली बार कैसा सवाल पूछ ले, हो सकता है उसी ऑप्शन को, यानी उसी सवाल को वो बदल करके पूछ ले और आंसर आपका ऑप्शन में ही हो। ठीक है, इसलिए प्रत्येक ऑप्शन के बारे में बात करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि मैथ की सीरीज के प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र भी मिल जाएंगे। अगर जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा पिछली क्लास खोजने में, या उसको नहीं मिल पा रहा होगा, तो आप टीएसपी के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वो भी राजन सीरीज के मैथ के पेपर में आपको मैथ की सीरीज का जो बना हुआ है लघुत्तरी बहुविकल्पी, जो सीरीज सॉल्व कराया गया है, उसमें आपको ये मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र भी। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्या है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती? पुनरावृत्ति का मतलब इसको दोहराया नहीं जाता। रोमन अंक ऐसा कौन सा रोमन अंक है जिसको हम कभी दोहराते नहीं? ठीक है, तो ऐसा कौन सा अंक है? तो देखिए, यक्स है, यक्स हो गया, सी हो गया, आई हो गया, एल हो गया। ठीक है, आई का मतलब होता है, यक्स का मतलब होता है 10 होता है, और सी का मतलब होता है 100 होता है, और आई का मतलब एक होता है। क्या होता है? एक होता है। और यल का मतलब जान लीजिए कि यल का मतलब क्या होता है? 50 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न नहीं है। यहाँ पे प्रश्न ये है कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो जान लीजिए कि किस किस की पुनरावृत्ति नहीं होती, उसको यहाँ जान लीजिए। एक वी है, एक एल है, और एक डी है। इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी इनको डबल वी कभी नहीं लिखा जाएगा, डबल एल कभी नहीं लिखा जाएगा, डबल डी कभी नहीं लिखा जाएगा। इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। आई की पुनरावृत्ति होती है, यक्स की पुनरावृत्ति होती है, आई की होती है, सी की भी होती है, लेकिन वी, एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो दिया है, एल दिया है। तो एल की पुनरावृत्ति नहीं होती। वी एल डी कभी दोहराए नहीं जाते, नहीं जाते। ठीक, चलिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, संख्या 70,560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, कौन? 70,560 दिया है। इसमें हम किसका स्थानीय मान निकाल लें? 5 और 6 का। तो 6 का पहले स्थानीय मान निकाल दीजिए। तो 6 इंटू 10 हो जाएगा, दो अंक पे है इसलिए 60 हो गया। और 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 अंक स्थान पे, इसलिए 100 से गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब इसका गुणनफल पूछ रहा है, तो 60 इंटू 500 का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, 6 पंचे 30 हो गया, और 3 जीरो और लगा दीजिए। तो 1 2 3 आया कितना? 30,000 आ गया। ऑप्शन सही है। 0.5 का 4% कितना है? चलिए 0.5 का 4% निकाल लेते हैं। 0.5 का 4%, प्रतिशत हटाइए, नीचे 100 लगाइए, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया ये? 5 चौके 20, 20 का बटा कितना हो गया? 1,000। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से भाग देंगे 100 में तो दो, एक दो एक का दो, दो पचास में 100, कितना आ गया? 1/50। अब 1/50 तो आंसर आ नहीं रहा है। 50 का आप एक में भाग देंगे तो पहले तो दशमलव बढ़ा देंगे, दशमलव गया तो 10 हुआ, फिर एक जीरो और बढ़ा के तब एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी 0.0। तो 0.0 ये।
अगला कह रहा है दो संख्याओं का म स 35 दिया है और ल स 525 दिया है। इनमें एक संख्या दे रखा है 175 है तो दूसरी संख्या होगी। इसके लिए फार्मूला होता है पहली संख्या, फार्मूला होता है क्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर ल स इंटू म स। तो पहली संख्या कितनी है, 175 दे रखा है। दूसरी संख्या x मान लीजिए और लसा कितना दे रखा है, लसा 525 है और मसा कितना है, मसा 35 है। ठीक, तो यहां से हम यक्स का मान निकाल लेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 525 इंटू 35 के बटा कितना 175। तो जब भाग देंगे 25 से भाग दीजिए, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है और 25 से ऊपर में भाग देंगे तो 25 कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 और 25 इक्का 25 इंटू 35 हो गया और 25 सत्ते 175, 7 से भागिए 7 बचे 35 आया कितना 21 इंटू 5। तो 5 इक्का 5, 5 दूनी 10 आ गया कितना 105। यानी दूसरी संख्या कितनी होगी 105, ऑप्शन 10 है ये। फिर अगला पांचवा प्रश्न कह रहा है कि यक्स माइनस 2 बराबर 1, तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान बताइए। यानी x माइनस कितना दिया है, यक्स माइनस 2 बराबर 1 दिया है, तो यहां से हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो 1 और प्लस उधर चला जाएगा, माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो मान किसका पूछ रहा है, मान पूछ रहा है 3x² प्लस 5x और प्लस 2, इसका मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस यक्स यहाँ 3 रख देना है। तो 3 हो गया इंटू, जब यक्स यहाँ 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा और प्लस यहाँ 3 रखेंगे तो 15 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2। 9 त्रिके कितना हो गया 27 हो गया और प्लस 15 2 17, 27 10 37, 27 10 37, 37 और 7 44, तो कितना हो गया 44। आ गया ऑप्शन ब सही है। ठीक, तो पांचवे का ऑप्शन ब सही है। चलिए अब हम प्रश्न में बात करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लगा लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दे रखा है, सवाल कितना दिया है 6 दिया था, 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 ये दिया है। इसको हल करना है तो जोड़ना ही तो है, तो जोड़ दीजिए। देखिए 3 अंक पे ये है और ये यहाँ 2 अंक पे है मैक्सिमम, तो दसवां ये पहले 6 उतर जाएगा। फिर 2 अंक वाले पे आइए, 6 6 12, 12 का ही 2, हाथ लगा 1। फिर इस पे आ जाइए, दशमलव के 1 के अंक बाद, तो 6 और 6 12, 12 6 18, 18 और 1 19, 19 का 9, हाथ लगा 1। तो क्या बचा 6 6 12 6 18, 18 6, 18 2 20 और 4 24, 24 1 25। आ गया कितना 3 अंक पे दशमलव, 25.92 ये आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। ठीक है, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होगा इसको जोड़ने में तो आप ऐसे जोड़ लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा, दशमलव के बाद 3 जीरो बढ़ा लीजिएगा, फिर इसको लिखिएगा 6 दशमलव
6.6 लिखिएगा। फिर इसको लिखिएगा 6.66 लिखिएगा। फिर 6.66 और आराम से अब इसको जोड़ लीजिएगा। 6 6 12 18 1 19, 6 6 12 6 18 18 6 24, 24 24 से 25। देखिए अब भी आ गया 25 2 9 2। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी जोड़ लेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण हमने आपको बताया है बनाने के लिए। ठीक है, 120 अंश का कोण बता दिया गया है इसके पहले वाले जी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। कह रहा है एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक आयत की लंबाई 50 मीटर है। एक आयत की जो लंबाई है, देखिए अगर 120 अंश का कोण बनाने की बात हो तो चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं ऐसे कि एक आप रेखा खींच लीजिएगा, उसके बाद कोई भी एक चाप ले लीजिएगा। ऐसे चाप हम ले लिए और इस रेखा का नाम रख दिए ए और बी और ये हो जाएगा सी। और जो आप चाप लिए हैं उसी चाप से यहाँ भी काटिएगा और उसी चाप से आप यहाँ भी काट लीजिएगा। ये 60 अंश कोण बन जाता है और ये वाला आप मिला देंगे तो 120 अंश का कोण बन जाता है। बस ये आसानी से बन जाएगा। और वैसे भी जब हम लघु उत्तरीय प्रश्न कराए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए हैं तब भी बताए हैं। और इसके पहले प्रीवियस ईयर का पेपर जो सॉल्व कराया गया था 2018 का, वहां भी बताया गया है। और चलिए, 2018 के प्रश्न में नहीं बताया गया है। 2018 में 60 का पूछा था और 2019 में 90 का पूछा है। और ये पूछ लिया अब 120 अंश का। तो आइए इसमें एक बार बता देते हैं हम आपको, अदरवाइज आपको कंफ्यूज होगा कि क्या है। देखिए, 120 अंश का कोण बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से। तो चलिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेखा ए व बी खींच लेंगे। यानी एक रेखा खींचे, उसका नाम हम रख दिए ए व बी। अब बिन रेखा जो खींचे हैं उसमें बिन ए को बिंदु मान लेते हैं और कोई हम एक चाप ले लेते हैं, किसी भी माप का एक चाप ले लेते हैं। ऐसे ले लिए। अब उसी चाप से, जो चाप लिए हैं उसी चाप से, अब ये जो जो कहाँ काट रहा है इसको हम मान लेते हैं सी। अब इसी चाप से, चाप को हमें कम ज्यादा नहीं करना है, उसी चाप से एक आप और काट दीजिए यहाँ पे। यहाँ कट गया, ये 60 हो जाएगा। फिर ये अब इसको बिंदु मान लीजिएगा, डी को बिंदु मान के वही चाप से आप इधर काट लीजिएगा। ठीक, ए बी सी डी ये ई हो जाएगा। आप इसी को मिला देंगे। अगर इसको आप मिलाएंगे तो ये 60 अंश का कोण बनाएगा और इस वाले को मिला देंगे तो ये कितने का अंश कोण का बना देगा, 120 अंश का। ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 120 अंश का हो जाएगा। ये वाला पूरा 120 अंश हो गया, 120 अंश हो गया। और ये वाला कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, केवल ये वाला, ये वाला। तो हमें यहाँ कितना बनाना था, केवल और केवल 120 अंश का बनाना था। तो 60 से नहीं मतलब है, ये वाला कोड 120 अंश हो जाएगा। अब इसकी रचना आप कर लेंगे। बार बार वही चीजें बताई गई है, रचना कैसे आपको करनी है। ठीक, चलिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई एल दे रखा है, उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलिए, आयत की लंबाई दे रखा है, आयत की लंबाई बराबर 50 मीटर, कितना दिया है, 50 मीटर दे रखा है। आयत का परिमाप दिया है, आयत का परिमाप बराबर 180 मीटर, 180 मीटर दे रखा है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो चलिए, आयत का परिमाप से पहले हम चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो आयत का
परिमाप बराबर 180 मीटर दिया है। फार्मूला आयत का होता है परिमाप 2l+b होता है बराबर 180। तो l प्लस p बराबर कितना हो जाएगा 180 के बटा 2 बराबर कितना आ गया 90। l का मान 50 दिया है, l 50 हो गया प्लस b यहाँ से हम निकाल लेंगे 90। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस 50 बराबर कितना आ गया 40 आ गया। यानी क्या क्या हो गया L बराबर कितना आ गया L बराबर 50 हो गया और B की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी होता है। तो L की वैल्यू कितनी है 50 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 40। तो कितना हो गया 5 चौके 20, 2000 वर्ग मीटर, 2000 वर्ग मीटर, ये आंसर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। ठीक, आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 2000 वर्ग मीटर। ये 8वां नंबर सवाल हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है, प्रश्न 9 कह रहा है कि कोटिपूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। यानी कोटिपूरक कोण क्या है उसको उदाहरण सहित समझाना है। चलिए, कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण यहाँ हम लिखेंगे जिन दो कोणों का योगफल, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, कोटपूरक कोण कहलाते हैं। कहलाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल भी लिख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल फर्स्ट अगर हम बात करें तो हो जाएगा जैसे a प्लस बी, जैसे हो गया a कोण a प्लस कोण b इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा अगर हम बात करें, कह दें कि 30 डिग्री का कोटिपूरक कोण कितना होगा, कोटिपूरक कोण 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 30 में जब हम 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी, किन्हीं दो कोणों का योगफल क्या होना चाहिए 90 डिग्री अगर है तो वो क्या है कोटपूरक कोण है। जैसे पूछ ले 60 का कोटपूरक कोण बताइए तो 60 का कोटपूरक 3 होगा, सॉरी 60 का 30 होगा। अगर पूछ ले 45 का कोटपूरक कोण कितना होगा तो 45 का कोटपूरक कोण 45 होगा, क्योंकि 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल, बहुत आसान है, इसको यहीं लगा देते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिख दीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 9999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर कितना होगा 100 होगा। अब इसका क्या निकालना है योगफल, मतलब जोड़ कर देना है। जोड़ दीजिए, तो 9 हो गया, 9 हो गया, 9 एक 10 का 0 हो गया, 9 एक 10, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, बस इतने लगाना है ना। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, 1000 लीटर
कि पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटा 10% पानी की कमी हो जाती है, 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? 1000 लीटर की टंकी है और प्रत्येक घंटा 10% की रिसाव हो जा रही है। 1 घंटे बाद, जस्ट 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11। चलिए, 1000 लीटर की पानी की टंकी में टंकी की क्षमता कितनी है? टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता, क्षमता बराबर कितना है? 1000 लीटर है। ठीक, 1000 लीटर। प्रत्येक घंटा, प्रत्येक घंटा जो रिसाव हो रहा है, प्रत्येक घंटा रिसाव बराबर कितना हो रहा है? 10% रिसाव हो जा रहा है। तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी की मात्रा कितनी बचेगी? तो हम क्या करेंगे, इसी 1000 लीटर का हम पहले 10% निकाल लेते हैं। परसेंट हटाइए, नीचे 100 लगाइए, दो जीरो कैंसिल, 10 दहम्मा 100, यानी 10 × 10 बराबर कितना आ गया? 100 लीटर। यानी 1 घंटे में 100 लीटर का रिसाव हो जा रहा है। 1 घंटे में रिसाव बराबर कितना? 100 लीटर हो गया। तो बचा कितना? एक घंटे में, 1 घंटे में पानी की टंकी, टंकी में शेष पानी 100 लीटर रिस गया, 100 लीटर पानी चू गया, निकल गया। तो 1000 में से आप 100 लीटर क्या करेंगे? घटा देंगे, तो बड़े आराम से आपका आ जाएगा 900 लीटर पानी शेष बचा रहेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना लीटर बचा रहेगा? 900 लीटर। 1000 का 10% रिसाव से, यानी प्रत्येक घंटा 10% का रिसाव हो जा रहा है, तो हम 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 लीटर आया होगा। तो इन यानी कि 1 घंटा में 100 लीटर पानी बह जा रहा है, निकल जा रहा है, रिसाव हो जा रहा है। तो कहा कि बताइए 1 घंटे बाद, जस्ट 1 घंटे बाद कितना पानी बचेगा? तो हमने क्या किया, 100 लीटर पानी जब अगर निकल गया, बह रहा है, तो 1000 में से 100 हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 900 लीटर पानी। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ गए हम लोग। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 12। 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर सवाल ये कह रहा है कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ए, बी, सी, डी, ई, ये ब्रांड है और उनकी संख्या है। ब्रांड ए का जो टेलीविजन है वो 40 है, ब्रांड बी का जो टेलीविजन है 20 है, और ब्रांड सी का जो टेलीविजन है वो 15 है, और ब्रांड डी का टेलीविजन 15 है, फिर ब्रांड ई का टेलीविजन 10 है। आंकड़ों को पाई ग्राफ, किसमें? पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पेक्टोग्राफ नहीं, पाई ग्राफ पूछ रहे हैं। अब पाई ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? एंगल निकालना होता है, यानी कि कोण निकालना होता है। क्योंकि जो पाई ग्राफ हमारा बनता है ना, वो सी एक सर्किल में एंगल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें इन ब्रांड ए का एंगल निकालना होगा, ब्रांड बी का एंगल निकालना होगा, सी और डी और ई का कोण निकालना होगा, यानी एंगल निकालना होगा।
चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फार्मूला एक होता है। हम सबसे पहले त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण, ये फार्मूला होता है। फार्मूला से यहां से हम निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण का फार्मूला होता है ग्राहकों की संख्या, ग्राहकों की संख्या इंटू 360 डिग्री और बटा कुल ग्राहक, बटा क्या? कुल ग्राहक। ठीक, ये हुआ। तो चलिए अब हम ब्रांड ए का केंद्रीय कोण निकालते हैं। तो निकालेंगे क्या? ब्रांड ए का केंद्रीय कोण, ब्रांड ब्रांड ए का केंद्रीय कोण मतलब कोण निकाल लेते हैं। तो ग्राहकों की संख्या कितनी है? ब्रांड ए में कितने ग्राहक थे? ग्राहकों की संख्या 40 है और इंटू 360 और बटा कुल ग्राहक। कुल ग्राहक मतलब देखिए यहाँ पे कुल ग्राहक कितने हैं? कुल ग्राहक जो होंगे इसको जोड़ लेंगे, 40 + 20 + 15 + 15 + 10। तो 40 20 60 और 60 30 90 और 90 10 100। तो यहाँ एक लाइन में पहले लिख लीजिएगा कुल ग्राहक बराबर कितने हो जा रहे हैं। यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा। अभी इसको मिटा लीजिए, पहले कुल ग्राहक लिख लेते हैं। कुल ग्राहक बराबर कुल ग्राहक बराबर 40, कितने कितने हैं? 40 + 20 + 15 + 15 + 10 बराबर कितना हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। अब हम ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी का कोड निकालेंगे। अब लिखेंगे ब्रांड ए का कोड। ब्रांड ए का कोड कितना है? ग्राहकों की संख्या कितनी? 40 इंटू 360 डिग्री बटा कुल ग्राहक कितना? 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। तो 36 चौका 4 × 24 का 4, 4 × 3 = 12 2 14, 144 डिग्री। कितना आ गया? 144 डिग्री आ गया। अब ब्रांड बी निकाल दीजिए। ब्रांड बी का कोड, जब ब्रांड बी का कोड निकालेंगे तो ब्रांड बी कितना है? 20 है। कितना है? 20 इंटू 360 डिग्री बटा 100। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 × 2 = 72। कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। ठीक, ये हो गया। ब्रांड सी का भी निकाल दीजिए इसी तरीके से। ब्रांड सी का कोड, जब ब्रांड सी का कोड हम निकालेंगे तो ब्रांड सी कितना है? 15 है। 15 इंटू 360 बटा 100। तो काट लीजिए, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से काटने के 5 × 3 = 15 हो जाएगा और 5 × 2 = 10 और 18 से कैंसिल हो जाएगा। 18, 18 × 3 = 54 डिग्री। ब्रांड सी हो गया। अब हम ब्रांड डी को निकाल लेते हैं। ब्रांड डी का कोड बराबर, ब्रांड डी भी 15 है। 15 इंटू 360 बटा 100 उतना ही है। ये भी कितना आएगा? 54 डिग्री ही आएगा।
और लास्ट है ब्रांड ई। तो ब्रांड ई का कोड बराबर कितना हो जाएगा? ये 10 डिग्री 10 है। 10 × 360 डिग्री, 360 डिग्री बटा 100। एक जीरो से एक जीरो ये और एक से एक ये आया कितना? 36 डिग्री। ठीक, ये आ गया। अब ये जब ब्रांड हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया, ये तीनों जब आ गए, अब हम क्या खींचेंगे? इसका पाई चार्ट। अब बनाएंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट में कैसे बनाएंगे इसको हम? एक वृत्त खींच लेंगे, ये एक वृत्त हो गया, और ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। केंद्र से एक हम पहले सीधी रेखा खींच लेंगे। अब इसी के सापेक्ष हम कोण को बना लेंगे। अब इसके सापेक्ष पहला पहला कोण क्या है? 144। सबसे बड़ा कोण क्या है? 144। तो 144 डिग्री आप चांदा प्रकार की सहायता से भी माप के बना सकते हैं। यहाँ पे बीचों बीच करेंगे 90 होगा, और एकदम सीधा करेंगे तो 180 अंश होता है। तो 144 कहीं ना कहीं आपका ये थोड़ा सा 120 से ज्यादा जाएगा, यानी ये क्या हो गया? 144 डिग्री हो गया। ये हो गया 144। 144 ये ए है। और बी वाला ब्रांड बी कितना है? ब्रांड बी 72 डिग्री। अब यहां से हम खींचेंगे, यहां से 72 डिग्री बनाएंगे। तो यहां से जब 72 डिग्री बनाएंगे तो कुछ वो इस तरीके से बन जाएगा। ये 72 डिग्री हो गया, ये ब्रांड बी हो गया। ब्रांड सी कितना दे रखा है? 54 डिग्री, यानी 72 डिग्री से कम। 72 डिग्री से कम मतलब 54 डिग्री ये हो गई। ये कितनी हो गई? 54 डिग्री ये है ब्रांड सी। ये 54 डिग्री। जितना ये है उतना ही ये भी होगा। कितना होगा? उतना ही आपका ये वाला भी होगा, क्योंकि 54 डिग्री ही ये भी है। ब्रांड डी भी 54 डिग्री है। तो यहां से आप 54 डिग्री इसको बना लीजिएगा। ये भी क्या हो गया? 54 डिग्री हो गया। और ये डी है। अब बचा क्या? ई। ये हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा 36 डिग्री। ये यहाँ पे 36 डिग्री बन जाएगा ऑटोमेटिक। ये 36 डिग्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल जो संपूर्ण कोण होता है एक वृत्त का, वो 360 डिग्री होता है। इन सारे कोणों को 360 डिग्री में डिवाइड करना था, बांटना था। सबको जोड़ेंगे 360 डिग्री एंगल आ जाएगी। ठीक, तो ये इसका पाई चार्ट हो गया, यही बनाना था। इसी को बनाने के लिए हम इतनी सब सारी चीजें निकाले हैं, सारे एंगल निकाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए 13 नंबर प्रश्न। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना बचा? चलिए, कुल आय मान लेते हैं। कुल आय कितना है? माना कुल आय बराबर 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। माना कुल आय बराबर कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। जब कुल आय 1 रुपया हो गया, तो कितना कितना किस पे खर्च कर रहा है? तो कह रहा है कि अब यहां निकाल लेंगे शेष। पूछ यही रहा था ना कि उसके पास कितना भाग बचा? शेष भाग। तो शेष भाग जब निकालेंगे, शेष भाग बराबर क्या हो जाएगा? टोटल एक आय है, एक में से हम जो जो खर्च कर रहा है उसको घटा देते हैं। सपोज दैट आपके पास 100 रुपया है, और बता दिया गया आप 20 रुपया मार्केट में गए, किताब ले लिए 20 रुपए का, कॉपी ले लिए, और 10 रुपए का आप खर्च कर दिए, जेब खर्च कर लिए। ठीक है, और 5 रुपए आप मान चलिए कि कुछ और भी चीज में खर्च कर दिए। ठीक, तो अब बताइए कितना बचेगा? तो 100 में से इन सबको जोड़ के घटा देंगे, वही ना करेंगे। तो टोटल आय 1 रुपया है, खर्च 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में हो रहा है, प्लस 1/2 भाग घरेलू खर्च में हो रहा है, और प्लस 1/5 भाग किसमें खर्चा? बच्चों की शिक्षा पर। जोड़ के घटा दीजिए, एक माइनस इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा। जब एलसीएम 20 हो गया, तो 4 पंचे 20, 5 और 2 दामा 20 और 5 चौके 20। तो हो जाएगा कितना?
एक माइनस 10 5 15, 15 4 19, 19 के बटा कितना हो गया, 20 हो गया। इसका एलसीएम 20, 20 का 20 माइनस 19 के बटा कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, 19 के बटा 20 हो गया। तो 20 में से एक जब घटाएंगे, सॉरी, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम की वजह से रुकना पड़ा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। 20 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। एक के बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही आपका शेष भाग बच जाएगा। कितना भाग बचेगा, शेष भाग जो होगा, शेष भाग बराबर कितना हो गया, एक के बटा 20 हो गया। यही आंसर है ना, 1/20। चलिए, बहुत सिंपल था। कुल आय हमने मान लिया 1 रुपया। अब जो जो खर्च कर रहा है उसको जोड़ करके 1 रुपया में से घटा देंगे, तो आपका वही शेष भाग मिल जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 121 माइनस 16 माइनस 14 मझला कोष्टक में, फिर -3 छोटा कोष्टक में, 9 माइनस 6 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। बोडमास का सवाल है। एक न एक सवाल अवश्य आता है बोडमास का। देखिए आप, जो हर बार एक सवाल पूछता है और बहुत ही सिंपल होता है, 2 नंबर में पूछ लेता है, तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए, 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न 14। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 121 माइनस 16 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 3, फिर 9 माइनस 6 हो गया, बंद बड़ा कोष्टक। इसी को हल करना है बोर्ड मास का। तो सबसे पहले आपको रूल पता है कि सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं। तो हो जाएगा 121 माइनस, ये हो जाएगा 16 माइनस 14 माइनस ये 3 हो जाएगा, इंटू 9 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब मझला कोष्टक, फिर ये बड़ा कोष्टक। अब कितना हो जाएगा, 121 माइनस, ये हो जाएगा 16 माइनस 3 त्रिक का 9, 14 में से 9 गए, 5 आ जाएगा। ये हो गया, 5 हो गया। तो अब कितना आ जाएगा, 121 माइनस 16 में से 5 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 11 आ जाएगा। घटा दीजिए। अब 121 में से 11 घटा देंगे, एक में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और ये 110, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है, 2 नंबर का सवाल है। और आप गुडमास का जो सवाल आ रहे हैं, गुडमास के अध्याय को एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार सही तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि 2 नंबर आपका फिक्स हो जाए, कंफर्म हो जाए। और हम संभवतः एक क्लास बोर्ड मास का अवश्य बनाएंगे, जहां से केवल एक अध्याय से थोड़ा सा पढ़ने से 2 नंबर आपका फिक्स हो जा रहा है। जिस बच्चे को दिक्कत होगा उसका क्लियर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न 15, 15 नंबर कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप के लिए फार्मूला पहले क्या होता है उसको जान लीजिए। समबाहु त्रिभुज का
परिमाप, परिमाप बराबर 3 × भुजा, यानी क्या होता है 3 × A, ये होता है। परिमाप दे रखा है यानी 3 × A बराबर दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से हम ए निकालेंगे यानी भुजा निकालेंगे तो 12 का बटा कितना हो जाएगा 3, 3 × 4 = 12, आ गया कितना 4 सेंटीमीटर आ गया। भुजा 4 सेंटीमीटर आ गया। तो क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर √3/4, ये फार्मूला होता है। आपको फार्मूला अगर पता रहेगा तभी लगा पाएंगे। तो ए का मान कितना दिया है 4, तो 4 को 2 बार लिख लेंगे इंटू ये √3/4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 4√3। अगर आप इसको ऐसे भी आंसर लिख देंगे, √3 का मान रख देंगे तब भी आंसर सही होगा, और यहीं पे छोड़ देंगे तब भी वो सही रहेगा। √3 का मान होता है 1.732, 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तब भी आंसर सही रहेगा, और यहाँ पे छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, ये आंसर है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 16, प्रश्न 16 नंबर क्या कह रहा है, यदि x बराबर 1/2, तो 3x 4 कोष्टक में 4x - 5 + 3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी दिया हुआ है क्या, यदि यदि x बराबर दे रखा है 1/2, तो मान किसका पूछ रहा है, तो 3x, उसके बाद 4x - 5 + 3, इसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए लगा देते हैं। यक्स बराबर क्या रखते हैं 1/2 रख देते हैं। यक्स बराबर 1/2 रखने पर, तो जब यक्स बराबर 1/2 रखेंगे 3 × 1/2 हो जाएगा, और 4 × 1/2 हो गया, -5 हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 कट गया, बचा क्या यहाँ पे 3/2 बचा, और यहाँ पे बचा 2 माइनस कितना हो गया 5 है, और प्लस कितना 3, तो हो जाएगा कितना 3/2, 3/2 इंटू 5 में से 2 गया -3 आएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 3 × 3 = 9, कितना हो गया -9 के बटा 2 और +3। हल कर लीजिए इसको, 3 दूनी 6, यानी -9 और +6 के बटा कितना 2, 9 में से 6 गया कितना -3, -3 के बटा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया ये 16 नंबर का आंसर, -3 के बटा 2, या कुछ नहीं करना था, बस वैल्यू रखना था x बराबर 1/2, मान रख करके सवाल को हल करना था। चलिए अब बात करते हैं 15 प्रश्न नंबर इसका 17 का। प्रश्न 17, प्रश्न 17 की जो हम बात करेंगे कितना हो जाएगा। प्रश्न 17 क्या कह रहा है, कह रहा है 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एवं वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए सवाल को यही लगा देते हैं, 17 नंबर आ जाएगा, यही लगा देते हैं। 8 मीटर लंबाई यानी एल बराबर कितना दे रखा है 8 मीटर दे रखा है, और चौड़ाई बी बराबर दे रखा है कितना 2 मीटर दे रखा है। तो आयत का हम क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है 8 इंटू चौड़ाई कितना दिया है 2, 8 दूनी 16 मीटर, वर्ग मीटर आ गया, 16 वर्ग मीटर, ये आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है।
यानी जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम यहाँ दिखा देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। क्या दिखा देंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, ये बराबर देखिए। आयत का क्षेत्रफल कितना आया है? 16 वर्ग मीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला होता है ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहां से हम एक अगर मान निकालना चाहें तो ए बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में 16 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना? 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। जब 16 का वर्गमूल 4 हो गया, यानी ए आ गई, भुजा आ गई 4। तो क्या कह रहा है? वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब वर्ग का परिमाप आप निकाल दीजिए। वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणित्ते भुजा। 4 गुणित्ते भुजा मतलब क्या? 4 गुणित्ते ए। क्या हो जाएगा? 4 गुणित्ते ए हो जाएगा। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो परिमाप कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 मीटर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। बस यही है कि इसमें 2 सवाल पूछ लिया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बिल्कुल आसान है। ठीक है। तो आंसर इसका 16 मीटर हो जाएगा। परिमाप है इसलिए यूनिट मीटर ही होगा। क्षेत्रफल रहता तो वर्ग मीटर हो जाता है। ठीक। चलिए, 18 नंबर प्रश्न लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न इसका है, 18 नंबर का पहला प्रश्न दे रखा है कितना? -12/30 सरल करना है, और प्लस क्या है? 3 के बट्टा 5 है, और प्लस 8 के बट्टा कितना है? 10 है। इसी को हल करना है, सरल करना है। चलिए सरल कर देते हैं। इसका पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर 30 ले लें, हाँ, एलसीएम इसका हम 30 ले लेते हैं। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 30। 30 ले लिए, तो -12 हुआ, और प्लस 5 × 30 × 18 हो गया, और प्लस 10 तिहाई 30 यानी 8 तरीक के 24 हो गया। तो जोड़ दीजिए। 18 और 24 कितना होगा? 8 4 12। ये लिख लीजिए, -12 है ही, और 8 4 12 प्लस हो जाएगा। 8 4 12 का ही 2, हाथ लगा 1, 2 1 3 1 4, 42 हो गए बटा 30। बराबर कितना हो जाएगा? अब घटा दीजिए। 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3। 30 के बटा 30 हो गया, कट गया। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। एक यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक उत्तर होगा। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर दूसरा भी है। -4/6, पहले तो आप इसको काट लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। -4 के बट्टा 6 दे रखा है, और इंटू -8 के बट्टा 10 है, और -16 के बट्टा 39 है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है, बस काट पीट करके आंसर लाना है। यहाँ गुणे है, इसके पहले सब प्लस में था, यहाँ अब इंटू में है, तो ये 6 और 8 कटेगा। ठीक है, 4 भी कटेगा, 10 भी कटेगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ठीक है, काटने के बाद फिर ये 16/39 है। यहाँ एलसीएम लेकर के हल कर लीजिएगा, और बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है। कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट्स जरूर करिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है ना? तो आज 18 प्रश्न आपको करा दिया गया, यानी 2000, ये रहा आपके 22, इसके बाद 2023, और हम कोशिश करेंगे 2017 का पेपर अगर मिल जा रहा है, 2017 और 2016 दोनों की कोशिश हम कर रहे हैं। प्रश्न मिल जा रहा है तो उसके बाद हम 2017 और 16 सबको करा देंगे। और यही नहीं, कंप्यूटर का भी करा देंगे, मैथ का भी करा देंगे, साइंस का भी करा देंगे, सारे को करा दिया जाएगा। 2016 17 सबको करा देगा। अभी अब 2022 के बाद 2023 पहले करा देते हैं, उसके बाद फिर 2017 करा देते हैं, और 2016 करा देते हैं। इसका भी करा दिया जाएगा, और कंप्यूटर का भी, साइंस का भी। अगर और भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो कमेंट करेंगे, तो उसको भी करा दिया जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके।